हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, हमने इससे पहले लेंथेनाइड के बारे में पढ़ा। अब हम किसका पढ़ रहे हैं? एक्टिनाइड सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये आपका एक्टिनाइड सीरीज़ है, उसको दो भाग में मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, आपको भी बोर हो जाए, अब आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। हिंदी मीडियम में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। चलिए अब चलते हैं नोट्स की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा, एक्टिनाइड एलिमेंट के जो कैरेक्टर्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस हेडिंग को आप अच्छे से ब्लैक पेन में लिखिएगा, एग्ज़ाम में हाईलाइट करके, ये ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर पॉइंट कौन सा है? पहला केमिकल रिएक्टिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट में। लेकिन जो एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन और कलर कंपाउंड्स, ये सब के बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो आपको ये वाला अच्छे से समझ आए, इसका मैं पूरा प्रयास करूँगी। और इसका हिंदी मीडियम में जो नोट है मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब में प्रोवाइड कर दिया है, अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो पहला मैंने बताया केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, सो एक्टिनाइड एलिमेंट आर वाइट मेटल्स लाइक सिल्वर विच आर रिएक्टिव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह है कि आपका जो एक्टिनाइड होता है, ठीक है, एक्टिनाइड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं? चांदी की तरह सफ़ेद और चमकदार धातु होते हैं। यानी कि इससे क्या पता चलता है? बहुत ज़्यादा क्या है? क्रियाशील है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि चांदी क्या है? पूरा क्रियाशील होता है क्योंकि वो धातु भी होता है, चमकीला भी होता है। सेम वैसे ही सफ़ेद रंग का धातु इसके एक्टिनाइड के जितने एलिमेंट तत्व हैं उनका भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड है, आपका जो सेकेंड पार्ट है उसमें दिया है दिस मेटेलिक दिस metals turns rapidly by forming oxide layer in air। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके धातु होते हैं वो क्या करते हैं? जब अब जो एक्टिनाइड के धातु हैं वो जब वायु के यानी कि क्या एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं, बहुत ही तेज़ गति से क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब उनके, जैसा मैंने बताया, सफ़ेद चमकदार होते हैं। तो ऊपर में जब ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड की परत, तो क्या हो जाएगा? वो मलिन हो जाएगा। ठीक है, तो वही मलिन हो जाता है ऑक्साइड के बनने की वजह से। ये धातु क्या होते हैं? वायु में बहुत जल्दी क्या करते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका the reaction of actinide with concentrated HCl acid is relativity more ternary। ठीक है, ternary। इसमें क्या होता है? आपका जो एक्टिनाइड है वो सांद्र HCl यानी जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड है उसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है? बहुत ही जल्दी से क्रिया कर लेता है, ये बता रहा है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका their reaction with water is relativity complex, forming a layer of oxide on their surface when boiled with water। यानी आप समझ रहे हो कि ये जो, जैसा कि पता है कि इनका जल के साथ क्या होता है? जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाने की जो विधि होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है? जटिल होती है, जिसकी वजह से आप जब इसको जल के साथ उबालोगे तभी ये क्या करेगा? तीव्र गति से क्या बनाएगा? ऑक्साइड की परत बनाएगा। मैंने आपको सेकंड लाइन में बता दिया कि जो धातु होते हैं वायु में तीव्रता से क्या करते हैं? ऑक्साइड बना के एक मलिन परत बनाते हैं। तो आप उसको जल से उबालोगे तो ये जल्दी क्रिया करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5th नंबर का है एक्टिनाइड्स रेडली रिएक्ट विथ H2 टू फॉर्म हाइड्राइड। यानी कि जो आपका एक्टिनाइड है, ठीक है, एक्टिनाइड धातु जितने हैं वो H2 से सुगमता से क्या करते हैं? क्रिया करके डाईहाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, सॉरी। तो उसमें क्या होता है आपका? ये H2 से भी क्या करते हैं? बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं। तो ये था हमारा जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसके बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। जैसा कि मैंने कहा इसमें 2 टॉपिक मैं कवर करूँगी। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। सो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका दिया है द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स इन +3। ठीक है, यानी कि आपका सामान्यतः क्या होता है? एक्टिनाइड में ऑक्सीकरण की व्यवस्था कितनी होती है? +3। आपको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया कि जो एक्टिनाइड है उसमें +3 क्या होता है? अत्यधिक स्थायी होता है। बहुत सारे कंपाउंड में केवल +3 ही आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है,
बट क्या होता है इन एडिक्शन टू दिस +2 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन states are also displayed by some actinide elements। यानी कि जो आपका actinide elements है, माना कि उनमें +3 क्या पाया जाता है, सीरीज पाया जाता है, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। बट इसके अलावा भी एक्टिनाइड में क्या पाया जाता है, +2 +4 +5 +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो हम इनका बारी बारी से पढ़ेंगे। +2 +3 +4 +5 में +6 में क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका जो +2 है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानेंगे। सो इन द एक्टिनाइड सीरीज ओनली अमरेशियम, ठीक है, एक्सिबिट ये स्टेट +2 स्टेट, यानी कि जितना आपके कंपाउंड है एक्टिनाइड कंपाउंड उनमें केवल अमेरेशियम ही है जिसमें +2 अवस्था क्या पाया जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। इस चीज़ को मैंने पिछले वाले वीडियो में आराम से बता दिया आपको कि जो अमरेशियम है उसमें क्या होता है, +2 अवस्था केवल उसी में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। So this oxidation state is the most important and common oxidation state for the series। यानी कि बहुत ही क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण होता है और सामान्य रूप से ऑक्सीडेशन स्टेट सभी चीज़ों में कंपाउंड में पाया जाता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज रेडली फॉर्म्स MX3 टाइप ऑफ हैलाइड्स इन +3 स्टेट। यानी कि जो आपका +3 अवस्था में इस स्टेट, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, +3 अवस्था में इस श्रेणी के जो तत्व हैं वो सुगमता से क्या बनाते हैं, MX3 यानी हैलाइड से बहुत जल्दी क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका oxides of the M2O2 types are formed in the +3 state by AC, PU and हैवी एलिमेंट्स। यानी कि आपका जो +3 अवस्था में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो AC, PU तथा भारी तत्व होते हैं। ठीक है, हैवी जो एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा ही क्या कहते हैं, M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा आप, इसको आपको एग्ज़ाम में अच्छे से याद कर लेना है पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपका +3 स्टेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर TH यानी कि आपका थोरियम, PA यानी पेट्रियम और यूरेनियम। ठीक है, यानी कि इनमें क्या होता है आपका +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है। सबके लिए कंपलसरी तो है, महत्वपूर्ण तो है, पर ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनके लिए उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायोमाइनेटेड फॉर थोरियम एंड 2A लेज़र PaU एंड PU। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन जो अवस्था है थोरियम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, तथा PaU एंड PU के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, यानी कि इनमें भी ये स्टेट पाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है आपका इन एडिशन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय AM, CM और BK। यानी कि इसके अलावा क्या होता है, अमरेशियम, CM और BK बर्केलियम द्वारा भी +4 ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका +5 ऑक्सीकरण अवस्था। ये क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। दिस कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पोटेशियम एलिमेंट्स। यानी कि जो आपका प्रोटेएक्टिनियम जो एलिमेंट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, यानी इसी में अच्छा सा बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट है आपका ए पार्ट फ्रॉम दिस +5 ऑक्सीडेशन स्टेज इज आल्सो फाउंड इज UNP, PU एंड AM यानी अमरेशियम एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें क्या होता है आपका जो UNP और PU और जो अमरेशियम यानी AM जो तत्व बताया मैंने उसमें +5 ऑक्सीडेशन अवस्था पाई जाती है। ठीक है, ये भी कुछ तत्व हैं जिनमें ऑक्सीडेशन +5 पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका +6। ठीक है, +6 स्टेट इसमें क्या होता है आपका, दिस इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर यूरेनियम।
यानी आपका क्या होता है, यूरेनियम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट यूरेनियम के लिए। आल्सो UNP इज़ रिप्रेजेंटेड बाय PU एंड AM अमरेशियम एलिमेंट्स। इसके लिए क्या होता है ये, इसके अलावा जो आपका यूरेनियम है उसके अलावा भी ये क्या होता है, UNP PU और अमरेशियम तत्वों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी इनमें भी पाया जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। आपको नोट्स जो इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूँ, डेली अपलोड होता है मेरे प्लेलिस्ट में, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके साथ ही मैं क्वेश्चन पेपर भी आपका क्या कर रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ आपके लिए, तो आपको कहीं क्वेश्चन पेपर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है सारे क्वेश्चन पेपर को, तो आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।